यो व्हाट्स अप एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे लेक्चर सीरीज़ का 17th लेक्चर, जिसमें मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने एल्जेब्रिक लॉ ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, और वी कैन से दैट आइडेंटिटी रूल्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक लॉ of regular expression, or we can say that identity law or of regular expression। ठीक है, चलो हम लोग सेकेंड यूनिट में पहुंच चुके हैं, जहां पे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाना हमने सीखा सबसे पहले, देन उसके बाद किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना सीखा। और आज हम देखने जा रहे हैं एल्जेब्रिक लॉज को जो रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज़ में आते हैं, या आइडेंटिटी लॉज जो रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज़ में आते हैं। कई बार हम लोग जब रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन करते हैं किसी फाइनाइट ऑटोमेटा से, तो क्या होता है कि कई बार हम लोगों के सामने ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन आते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एल्जेब्रिक लॉज और आइडेंटिटी लॉज की ज़रूरत होती है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से एल्जेब्रिक लॉज हमारे सामने हैं। ठीक है, अब ये जो लॉज मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये सारे लॉज हो सकता है आपने एक सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, तो जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा है वही सेम तरीके के लॉज एंड रेगुलेशंस यहाँ पे रूल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपने पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, नाउ कम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो लेट एज्यूम L, M एंड N आर दी रेगुलर एक्सप्रेशन। ये अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, देन द कम्यूटेटिव लॉ सेज दैट L प्लस M इज इक्वल्स टू M प्लस L। ठीक है, यानी कि या तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन m प्लस एम करो, l प्लस एम करो, यानी कि l को m के साथ यूनियन करो, प्लस ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर द यूनियन ऑपरेशन। एंड तो उसको अगर आप करते हो तो आपको रिटर्न में अगर देखा जाए, या तो आप इस तरीके से लिखो या रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखे, तो बात क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या कि L प्लस एम का होल प्लस N इज इक्वल्स टू L प्लस एम प्लस N। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात सेम ही है। ठीक, इसी एसोसिएटिव लॉ के अंदर एक और आता है, वो है L M N इज इक्वल्स टू L M N। ठीक है, यानी कि L डॉट एम दैट इज कॉल्ड द कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। देखो यहाँ पे दो ऑपरेशन है, प्लस का और एक डॉट का। अगर प्लस की बात करें तो दैट इज कॉल्ड द यूनियन। ठीक है, और इसकी बात करें तो दैट इज कॉल्ड द कॉनकैटिनेशन। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन है। तो यहाँ पे अगर हम L और M का कॉन्कैटिनेशन करते हैं और उसको N के साथ कॉन्कैटिनेट करते हैं, तो सेम टू सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी चीज़ हमारे सामने क्या होता है, निकल के आता है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड। थर्ड इज आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज में क्या आता है कि अगर मैं किसी फाई को लैंग्वेज के साथ, एल के साथ, रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ जोड़ता हूं, ठीक है, या किसी लैंग्वेज को फाई के साथ जोड़ता हूं, तो मेरे को रिजल्टेंट क्या मिलेगा, हमेशा एल ही मिलेगा। ठीक, दूसरी चीज, अगर मैं किसी नल को एल के साथ लाता हूं या नल को कॉन्केटिनेट करता हूं किसके साथ, नल के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा, एल ही मिलेगा। ठीक है, चलो चौथा लो जो आता है इसे हम कहते हैं एनिमलिटीज, एनिमिलेटर्स। ठीक है, एलिमिनेटर्स क्या हुए कि अगर मैं फाई को कॉन्कैटिनेट करता हूं किसके साथ, एल के साथ, या एल को फाई के साथ कॉन्कैटिनेट करता हूं, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, मेरे को फाई ही मिलेगा। इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर मैं फाई को जोड़ रहा हूं एल के साथ, यूनियन कर रहा हूं, तो मेरे को लैंग्वेज ही मिलेगी ना भाई।
ठीक, यहाँ पे अगर मैं नल को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एल के साथ या एल को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नल के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, एल ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मैं किसी फाई को मल्टीप्लाई करता हूँ एल के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। क्यों, क्योंकि फाई इज क्या, वो अगर हम फाई की बात करें तो फाई जैसे नल हुआ तो नल का मतलब ये हुआ कि भाई स्ट्रिंग लेंथ कुछ है, ठीक है। फाई का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग लेंथ भी नहीं है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी लैंग्वेज के साथ या किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, तो रिजल्टेंट में हमें हमेशा क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला आता है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि एल एम प्लस एन इज इक्वल्स टू एल एम प्लस एल एन, या फिर m प्लस n मल्टीप्लाइड बाय l, सो ml प्लस nl। बात समझ में आई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आया, ठीक है। ये लॉज हैं, इनको रटना नहीं है, इसको बस दिमाग में रखना है। इनका कोई दिखा जाए तो आगे चल के कि जब हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तब इन सारे लॉज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम लोग को, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक। ये क्या कहता है कि L प्लस एल इज ऑलवेज गिव्स L, यानी कि दो रेगुलर एक्सप्रेशन, सेम रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर आप यूनियन कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा भाई, L ही मिलेगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या कि अगर आपने नल का स्टार किया तो नल का स्टार रिजल्ट देगा नल, ठीक। अगर आपने फाई के स्टार करा तो ये आपको रिजल्टेंट देगा नल। फाई का स्टार मतलब कि भाई जीरो लेंथ की स्ट्रिंग है उसका स्टार करो, यानी कि ऑल द कॉम्बिनेशंस, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, नल मिल जाएगा, नल स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है कि अगर मान लीजिए आर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसका मैं स्टार कर रहा हूं और इसके साथ मैं कॉन्केटिनेट कर रहा हूं आर स्टार को, यानी कि आर स्टार को कॉन्केटिनेट करा जा रहा है आर स्टार के साथ, तो रिजल्टेंट मिलेगा आर स्टार, ठीक है। या फिर आर को आर के साथ, आर स्टार के साथ कॉन्केटिनेट कर रहा हूं तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात क्या है, सेम ही है, ठीक। या फिर आर स्टार का होल स्टार है तो उसका रिजल्टेंट भी आपको क्या मिलेगा, आर स्टार मिलेगा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये याद रखनी, ये सिंप्लीफिकेशन के टाइम में काम आएगा हमारे, जब हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन करेंगे तब हमारे सामने ये चीज़ काम आएगी, ठीक। अब अगर आपके पास है नल और नल को आप यूनियन कर रहे हो आर आर स्टार के साथ, ठीक है, तो ये या तो ये हो तो ये बन जाता है आर स्टार, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एप्सिलॉन प्लस आर स्टार आर, ठीक है। ये क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास लेट सपोज कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है P, ठीक है, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है Q, इन दोनों का लगा हुआ है स्टार और ये कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं किसके साथ, P के साथ, तो चाहे ये लिखा हो चाहे इसको हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि P Q P का होल स्टार, क्लियर। नेक्स्ट अगली चीज़ देखते हैं, अगर हमारे पास है P प्लस Q का होल स्टार तो इसको हम लोग P स्टार Q स्टार का होल स्टार भी लिख सकते हैं और हम P स्टार प्लस Q स्टार का होल स्टार भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये थे हमारे कुछ एल्जेब्रिक लॉज या फिर कह सकते हो आइडेंटिटी रूल्स, ठीक है, जिनको हमें दिमाग में रखना है, ठीक, और जिनको हमें थोड़ा सा समझना है ताकि हम क्या कर सकें, आगे चल करके हम सिंप्लीफिकेशन कर सकें, ठीक है। चलो अब हम आते हैं सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है 1 + 0 0
का स्टार 1 प्लस 1 प्लस 0 0 का स्टार 1, ठीक है। फिर है 0 प्लस 1 0 का स्टार 1 स्टार, और है 0 प्लस 1 0 का स्टार 1, ठीक है। जिसको सिंप्लीफाई करके और क्या दे रखा है, इज इक्वल्स टू 0 स्टार 1 0 प्लस 1 0 का स्टार 1 का होल स्टार, ठीक है। ये दे रखा है। अब वो आपसे कहेगा कि आप इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास जो है दे रखा है, ये हमारा क्या हो गया, LHS, और ये हमारा क्या हो गया, RHS, ठीक। तो अब जो बड़ा एक्सप्रेशन होता है उसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करके इस छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि LHS को RHS के बराबर लेके आना है, ठीक है। चलो अब इसको चेंज करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ना। अब अगर आप देखो तो ये पूरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन में कोई चीज़ ऐसी है जो आपको कॉमन दिखाई दे रही है, देखो 1 प्लस 0 0 का होल स्टार, 0 0 का स्टार 1, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस 0 0 का स्टार 1, तो दोनों चीज़ें कॉमन है। चलो तो इसमें से अगर मैं ये कॉमन निकाल लूँ, 1 प्लस 0 0 का स्टार 1 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा मेरे पास नल। 1 नहीं लिखता हूँ मैं, हमेशा क्या लिखता हूँ, नल लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, नल, प्लस अब क्या बचा आपके पास, अब बचा 0 प्लस 1 0 का स्टार 1 का होल स्टार, 0 प्लस 1 0 का स्टार 1, यही बचा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, ये तो ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं अभी, 1 प्लस 0 0 का स्टार 1, ठीक है, ये हो गया ना। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है, लेट सपोज कि मैं P मान रहा हूँ किसको, 0 प्लस 1 0 स्टार 1, ठीक है, ये मान रहा हूँ, इसको ये और ये दोनों कॉमन है, तो ये क्या हो गया, इसको मैं अगर P मान लूँ और इसको भी P मान लूँ, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन के आया, P स्टार P, P स्टार P, ठीक है। और उससे पहले क्या लगा हुआ है, एप्सिलॉन लगा है, तो एप्सिलॉन प्लस P स्टार P, चलो चेक करते हैं, P या तो P ले लो या R ले लो, एप्सिलॉन प्लस P स्टार P, अब P स्टार P, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम देखें तो क्या है, P स्टार P को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, P स्टार, बात सेम ही है। तो एप्सिलॉन प्लस पी स्टार या फिर आर स्टार, एप्सिलॉन प्लस आर स्टार, देखो कोई है कि नहीं है, देखो एप्सिलॉन प्लस आर स्टार को क्या लिख सकते हैं, आर स्टार लिख सकते हैं। चलो अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा 0 प्लस 1 0 का स्टार 1 का होल स्टार। देखो RHS में मेरे को यही चाहिए था, 0 प्लस 1 0 का होल स्टार और ऊपर क्या, स्टार। अब बचा क्या मेरे पास, 0 स्टार 1, यही तो बचा। चलो अब आते हैं नीचे, ठीक है, वापस आते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो अब अगर इसमें देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है। चलो इसमें से क्या करते हैं, 1 कॉमन निकालते हैं, तो 1 आपने कॉमन निकाला तो आपके पास क्या बचा, एप्सिलॉन प्लस 0 0 स्टार, ठीक, और क्या है 0 प्लस 1 0 का स्टार 1 का होल स्टार, ठीक। अब देखो एप्सिलॉन प्लस 0 0 का स्टार, यानी कि क्या हो गया, एप्सिलॉन प्लस आर का स्टार, जिसको आप क्या लिखते हो, आर स्टार लिखते हो, है ना, अभी अभी आपने लिखा, अगर ये आर स्टार है तो आप क्या लिखते हो, आर स्टार लिखते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आर स्टार का मतलब हुआ 0 का स्टार, और ये देखो 1 बचा हुआ है, ये 1 हो गया, ठीक। और क्या, 0 प्लस 1 0 स्टार 1 का होल स्टार, ठीक है। अब ज़रा RHS देख लेते हैं, RHS क्या था, अगर मैं बात करूं तो RHS जो कि मेरा ये है, ये मेरा क्या था, ये था मेरा 0 स्टार 1 0 प्लस 1 0 स्टार 1 का होल स्टार। अब इसको और इसको कंपेयर करो, दोनों देखो, दोनों सेम टू सेम है, यानी कि क्या हुआ मेरे पास, ये मैं यहाँ कह सकता हूँ LHS इज
इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू RHS। हो गया सिंप्लीफाई, सॉल्व हो गया, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। चलो क्वेश्चन करते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एप्सिलॉन प्लस 1 का स्टार 0 1 1 का होल स्टार, ठीक है, 1 स्टार 0 1 1 का होल स्टार इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 1 1 का होल स्टार, ठीक है। चलो ये हमारा LHS हो गया, ठीक है, और इसी को हमें करना है। अब चलो देखो यहाँ पे 1 0 1 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 का स्टार 0 1 1 स्टार, यहाँ पे क्या है 1 का स्टार 0 1 1 स्टार। तो चलो इसको अगर मैं R मान लूँ, R इज इक्वल्स टू 1 का स्टार 0 1 1 का होल स्टार, अगर मैं इसको R मान लूँ तो इक्वेशन क्या हुई, एप्सिलॉन प्लस R स्टार, यही तो हुई। और एप्सिलॉन प्लस R स्टार क्या होता है, R स्टार होता है। यानी कि ये क्या निकल के आया मेरे पास, R स्टार का मतलब क्या हो गया, 1 स्टार 0 1 1 का होल स्टार, ठीक, का होल स्टार, और मेरे को चाहिए 1 प्लस 0 0 का होल स्टार, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको बात करूं तो लेट सपोज अगर मैं इसको P मान लूं, P इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 मान लूं, और Q इज इक्वल्स टू क्या मान लूं, 0 1 1 मान लूं, तो ये क्या बना मेरे पास, ये बना मेरे पास P का स्टार Q का स्टार, ठीक है, का होल स्टार, P का स्टार प्लस सॉरी कॉन्कैटिनेट Q का स्टार का होल स्टार। चलो अब चल करके जरा देखते हैं कोई आइडेंटिटी ऐसी है मेरे पास जिसमें P का स्टार Q का स्टार का होल स्टार हो। देखो ये रहा P का स्टार Q का स्टार का होल स्टार, ठीक है। किस फॉर्म में चाहिए मेरे को, ये वाले फॉर्म में चाहिए, P प्लस Q स्टार। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। चलो आगे चल के देखते हैं। देखो यही चीज़ दे रखी है, तो मैं इसको बदल सकता हूँ किस में, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ P प्लस Q का होल स्टार, ठीक, जो कि मेरे को आउटपुट में क्या देगा, P की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, 1 प्लस 0, Q की वैल्यू क्या है 0 1 1 0 1 1 का होल स्टार, ठीक है। जरा चेक करते हैं क्या मेरा RHS और मेरा LHS सेम आया है कि नहीं आया है। देखो भाई यही मुझे चाहिए था, मिल गया मेरे को, क्लियर हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई दिस वीडियो। अगले लेक्चर में बढ़ते हैं, अगले उसमें देखेंगे। और हाँ एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था कि बच्चों की काफ़ी क्वेरीज आ रही है अबाउट जावा प्रोग्रामिंग ऑफ AKTU सिलेबस। सो मैं कोशिश करता हूँ कि एक नई सीरीज़ स्टार्ट करूँ जिसमें मैं जावा प्रोग्रामिंग के बारे में बात करूँगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर किए अपने फ्रेंड्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।